नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं महात्मा गांधी चौक करनाल पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। ये चौक है बरसों से करनाल के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जो दिखाना हमने अपना फ़र्ज भी समझा, और जो दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए इस बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी बड़ी अचरज वाली घटना यहाँ पे घटी है महात्मा गांधी चौक पर। आप देखें अगर हमारे पीछे महिला थाना यहीं पर है, सदर थाना इससे आगे है, 3 थाने जो हैं वो लगते हैं बिल्कुल अपोजिट में। अम्बेडकर चौक पर एक थाना है, महिला थाना है, उसके बाद सदर थाना है, और ये रास्ता जो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को जाता है। यहाँ पर महात्मा गांधी चौक, और आप देखें तो लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पे है, ऊपर पूरी लाइट रहती है और ये रोड लगभग पूरी रात तक चलता रहता है। लेकिन यहाँ से कल या कुछ दिन पहले कहें हमें, जैसे हमें तो पता लगा कल, महात्मा गांधी जी का चश्मा जो है वो गायब हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर चश्मा नहीं है, और ये प्रॉपर फिटेड चश्मा होता है, जैसे किताब हाथ में दी हुई है, डंडा हाथ में दिया हुआ है, ऐसे ही चश्मा जो है वो लगाया जाता है। अगर हम पास से देखें, हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो आप देखेंगे निशान भी पड़ा हुआ है। जो चश्मा जहाँ पे लगता है वहाँ पे निशान है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो फिक्स किया हुआ था, चश्मा को फिक्स किया हुआ था। चश्मा ऐसा नहीं है कि दुकान से लेके आए और लगा दिया, भी कोई भी उतार ले, कोई नहीं, ये पूरा फिक्स होता है। जैसे कि किताबें फिक्स हैं, डंडा फिक्स है, और चश्मा गायब हो जाता है। और यह एक बार नहीं हुआ है, अगर एक बार हुआ होता तो हम नहीं दिखाते। ये दूसरी बार हो रहा है ऐसा कि चश्मा गायब हो गया। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि करनाल जो है सीएम सिटी है, करनाल सीएम सिटी में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ये कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने का भी मामला हो सकता है। कहीं ना कहीं नशेड़ियाँ, क्योंकि नशे का हब बन चुका है करनाल। हम आपको बताएं, करनाल के अंदर जो पिछले 5-6 सालों में नशे की वृद्धि बहुत ज़बरदस्त हुई है, सूखे नशे की, और जो चरसी हैं, अफीमची हैं, वो घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ उठाने की, चोरी करने की, चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ी हैं करनाल के अंदर। अपराध की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं करनाल के अंदर। अगर हम पिछले 5-7 साल का, 10 साल का डाटा उठाएं तो हर साल जो है अपराध की, इस तरह के अपराध की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बाइक चोरी के मामले लगातार बढ़ते हैं, और बाइक चोरी या इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसका कारण कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता का गिरना है, इंसान की मानसिकता का गिरना है। अभी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का चश्मा उतार कर मिलेगा क्या किसी को भी, क्योंकि ये तो राष्ट्र को आज़ाद करवाने में इनकी अहम भूमिका रही। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, और पूरे देश भर में इनके स्टैचू जो हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन क्यों चोरी हुआ, और वो भी दूसरी बार? सोचने की बात है कि ऐसा, देखिए इसके कई पहलू हो सकते हैं चोरी होने की। कोई नशेड़ी, अफीमची आया हो और वो इसको उतार के गया हो, फिर लगा देखा हो, फिर उतार के चला गया हो। लेकिन इसका दूसरा पहला भी हो सकता है कि किसी तरह की सामाजिक संप्रदाय, जो सामाजिक सांप्रदायिक जो है उस भावना को फैलाना भी मकसद हो सकता है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में जो भी, जिन्होंने आज़ादी के अंदर, जिन्होंने इस देश के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, महात्मा गांधी जी हों, भगत सिंह जी हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, और जितनी हस्तियां हैं, उनकी मूर्ति तोड़ने का, मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति खंडित करने का, ऐसा लगातार पूरे देश के अंदर ऐसा होता ही आ रहा है। हम लगातार सोशल मीडिया पे देखेंगे, और नेशनल टीवी पर भी हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं, कभी किसी गुरु की, कभी किसी संत की, कभी किसी देश को आज़ाद करवाने वाले की, फ्रीडम फाइटर की, जिन्होंने देश के आज़ादी में योगदान दिया, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है या उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है बेसिकली। और ये भी मामला ऐसा ही है, क्योंकि दूसरी बार जो है इस तरह से
चश्मे का उतार लेना, जबकि लॉजिक ही नहीं है कोई चश्मे का, ना तो ये बिकेगा, पत्थर का ही बनाया जाता है, पत्थर का कोई ना कोई फ्रेम होगा, हमें नहीं पता ये किस ढंग से बनाया जाता है, लेकिन बनाया तो मेटल का भी होगा तब भी सेम। और ये मेटल बिकेगा भी कितने का, 10 रुपये का भी नहीं बिकेगा। अगर कहीं बेचने भी जाएगा कोई पुराना चश्मा, पहली बात तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देशद्रोह में भी आ जाता है इस तरह की घटना, क्योंकि ये जो इस तरह की मूर्तियां हैं ये देश की धरोहर है। महात्मा गांधी जी की मूर्ति हो या अन्य किसी जिसने देश को आज़ाद करवाने में अपना योगदान दिया, उनकी मूर्तियां कहीं ना कहीं देश की धरोहर हैं। और दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से बड़ा शौक़ भी प्रकट करते हैं इसके ऊपर कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। और आप ये देखिए, कोई जंगल में ये मूर्ति नहीं लगी हुई, पार्क में मूर्ति नहीं लगी हुई, बिल्कुल मेन रोड जो चंडीगढ़ से ये रोड आता है, पुराना जिसको ओल्ड सिटी रोड बोलते हैं, और पुराने बस स्टैंड को ये रोड जाता है, कर्ण गेट को ये रोड जाता है, जहाँ पर अगर मैं कहूँ 18 से 19 घंटे जो है वो ट्रैफिक रहता ही है। अंदाजन रात को आपको 12-1 बजे भी यहाँ पर मिल जाएगा चलता हुआ कोई व्यक्ति, और सुबह 5-4 बजे भी मिल जाएगा। और पुलिस के थाने यहाँ पर मौजूद हैं, 2-3 थाने, 3 थाने मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी घटना होती है, ये निंदनीय है। और हम इस चैनल के माध्यम से समाज को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र की धरोहर है, और राष्ट्र की धरोहर का अपमान करना ये कहीं पर भी ठीक नहीं है। इसके खिलाफ कोई केस तो दर्ज होगा या नहीं होगा, वो कानूनी दांवपेच है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमें लगा कि इस वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहिए ताकि आप भी जागरूक हों कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और शायद किसी ने देखा भी हो। अगर किसी ने किसी को ऐसा करते हुए देखा है तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है और हमें बता सकता है। हम उसका जो आइडेंटिटी है वो सेफ रखेंगे, हिडन रखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक शोषण कर रहा है किसी का, कोई मानसिक शोषण कर रहा है, कोई अधिकारी मानसिक दबाव बना रहा है, किसी तरह की करप्शन का कोई मामला है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हरियाणा टुडे सदा बाधित है, बंधा हुआ है सच्चाई को दिखाने के लिए और सच्चाई की आवाज़ को जगाने के लिए, उठाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।